ओके, सो विल कंटिन्यू. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक एआई टूल. जैसे मैंने बोला था कि हर बार मैं एक एआई टूल आपको बताऊंगा. तो एक एआई टूल का नाम है brandcrowd.com. सो इससे आप अपना लोगो बना सकते हो. मान लो अगर आपको लगता है कि आपको कोई बिजनेस है और आपको अगर लोगो बनाने का है, तो इन दैट केस एक अच्छा वेबसाइट है एआई बेस्ड. इसमें आपको बस आपके बिजनेस का नाम डालना है. यहाँ पे बिजनेस का नाम डालने के बाद आपको क्रिएट लोगोज़ में जाना है. जैसे मैंने मेरे इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया, क्रिएट लोगोज़ में गया, और यहाँ पे वो पूछता है कि भाई आपका बिजनेस किस बात का है. सो आई विल से दैट कंप्यूटर एजुकेशन. तो उसके रिगार्डिंग फिर वो लोगो बना के देगा. कंटिन्यू करोगे तो इतना आसान है लोगो बनाना. देखो इस तरह से आराम से लोगो बन गया. तो मतलब ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. एआई आपका काम आसान कर देगा. मुझे अगर मान लो कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है या ढाबा ओपन करना है, सो आई विल राइट से फूड स्टफ, है ना, एंड कैटेगरी विल बी फूड. सो आई विल सर्च, सो इट विल क्रिएट अ लोगो फॉर दैट. देखो खाने का अगर कोई तो इजीली लोगो बना देगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एआई टूल. सो इससे आपको आसानी से आप कोई भी लोगो बना सकते हो. सो जैसे हमने बताया था कि हर क्लास में मैं आपको एक एआई टूल सिखाऊंगा, तो ये आज का एआई टूल हो गया. ओके, सो विल कंटिन्यू आवर टॉपिक दैट वाज वर्ड. वर्ड में हमारा हुआ था इंसर्ट में, आई थिंक टेबल हुआ था, है ना. बाकी हुई देन पिक्चर, हाँ ये सब हो गया था, स्क्रीनशॉट तक हो गया था. नाउ विल कंटिन्यू विथ लिंक. ये बाकी का जो है ये सब ऑनलाइन वीडियो वगैरह ये सब एड इन से, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं हमको. सो विल कंटिन्यू फ्रॉम लिंक. ये आज हम लोग इंसर्ट टॉपिक ख़त्म कर देते हैं. लिंक का मतलब होता है हाइपर. ओके, लिंक का मतलब होता है हाइपर लिंक. तो हाइपर लिंक, मान लो मुझे अगर कोई फाइल है, इसको लिंक करना है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको और लिंक में क्लिक करता हूँ. जैसे मैं लिंक में क्लिक करूँगा, यहाँ से वो पूछेगा आपको कौन से फाइल से कनेक्ट करना है इसको. सो सपोज़ मैं अगर कनेक्ट करता कोई भी, जैसे मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे फाइल्स हैं, मैं कोई भी फाइल से कनेक्ट करता हूँ. मैं कोई भी फाइल से कनेक्ट करता हूँ. मान लो ये वाली फाइल है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ. सो व्हाट इट विल हैपन कि ये जो लिखा था ना, ये एक लिंक बन गई. तो अब मैं अगर कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, तो वो फाइल ओपन हो जाएंगी. देखो ये इस तरह से हाइपर लिंक हो गया. मतलब एक फाइल से हम दूसरे फाइल पे जंप करके, मान लो मुझे वापस उसी फाइल पे आना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैक लिख देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके फिर से यहाँ पे हाइपर लिंक देता हूँ. मेरे उस फाइल का नाम था intro2. तो intro2, यस, ये वाली फाइल है. तो अब क्या हो गया, दोनों फाइल एक दूसरे से कनेक्ट हो गए. मैं यहाँ जाऊँगा तो पहले फाइल पे आता हूँ यहाँ, तो इस तरह से दोनों फाइल मैंने कनेक्ट कर दी. सो इसको बोलते हैं, जैसे इंटरनेट पे होता है बैक एंड फॉरवर्ड करके, इस तरह से हम इसको हाइपर लिंक. और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में MSc के. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है बुकमार्क. बुकमार्क सुना होगा आपने, नाम सुना है बुकमार्क? कोई बता सकता है बुकमार्क क्या होता है? एनीबॉडी? बुकमार्क मतलब जैसे डायरी होती है हमारे पास, नए साल की डायरी होती है, तो डायरी के अंदर एक थ्रेड होता है. तो वो थ्रेड का लिए दिया होता है कि जिस पेज पे आपको लगता है कि मुझे मेरा यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है या यहाँ तक हो गया है, तो वहाँ पे वो फंसा के रखते हैं ताकि मैं डायरेक्टली उसको ओपन कर सकूँ. मान लो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मेरे अगर 10 पेजेस पढ़ के हो गए, तो मुझे याद रखना है कि मेरा 10वां पेज चल रहा है, तो मैं वहाँ पे उस बुक को, उस पेज को ऐसे मोड़ के रखता हूँ ताकि मैं याद रहे मुझे. तो दैट इज़ नथिंग बट अ बुक मार्क. तो अब यहाँ पे मेरे पास कितने पेजेस है? टोटल 6 पेजेस हैं. मुझे अगर डायरेक्टली कोई पेज पे जंप करके जाना है, ठीक है, तो मैं उस पेज पे क्या करता हूँ, वहाँ पे एक ना कुछ एक मार्क दे देता हूँ. तो उसको बोलते हैं बुक मार्क, यानी कोड नंबर देता हूँ. मान लो मुझे ये पेज नंबर
सपोज करो कि ये वाला है, पेज नंबर 3 पे मुझे यहाँ पे जाना है, इस जगह पे। तो मैं कर्सर रखता हूँ और यहाँ से बुक मार्क में जाता हूँ। जैसे मैं बुक मार्क में जाता हूँ, यहाँ पे वो पूछता है बुक मार्क नेम, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सपोज करो पेज 3, ठीक है, पेज 3 रिबन, ठीक है। अब वो ना स्पेस अलाउ नहीं है यहाँ पे, सो पेज 3, यहाँ कुछ भी दे सकते हैं आप नाम, मैंने ऐसा दे दिया, इसको ऐड कर दो। तो वो दिखता नहीं है बट वो कंप्यूटर ने मार्क कर दिया यहाँ पे। अब मान लो मैं कोई और एक जगह लेता हूँ, मान लो ये वाली फाइल है, यहाँ पे यूज़ ऑफ वर्ड्स या ये वाला, यहाँ पे मुझे एक बुक मार्क सेटअप करना है, तो मैं बुक मार्क में जाता हूँ। देन सपोज आई विल राइट हियर पेज 5 और लिखता हूँ मैं यहाँ पे मेमोज, ठीक है। तो ये दूसरा बुक मार्क हो गया। तो मैंने 2 बुक मार्क दिए, एक तीसरे पेज पे और एक 5वें पेज पे। अब मुझे मान लो 5th पेज पे जंप करके जाना है, मैं पहले पेज पे और मुझे उसी जगह जाना है जहाँ पे मैंने उसका बुक मार्क दिया था। तो होम टैब में हमने पढ़ा था, फाइंड ऑप्शन पढ़ा था अगर आपको याद हो। तो फाइंड ऑप्शन में गो टू नाम का ऑप्शन होता है, गो टू नाम का ऑप्शन होता है। जैसे मैं गो टू में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको बुक मार्क नाम का ऑप्शन दिखता है। तो आपने जो जो बुक मार्क दिए थे वो सारे बुक मार्क यहाँ पे दिखते हैं, रिबन भी दिखता है, मेमोज भी दिखता है। तो आपको जो भी, मान लो मुझे पेज नंबर 5 पे जंप करना है, तो आप उस पर क्लिक करो और गो टू करो, तो डायरेक्टली वो उस पेज पे आपको जंप करके जाएगा। देखो उसी जगह पे गया वो जहाँ पे मुझे चाहिए था, उस जगह। देखो यहाँ पे मेमोज पे मैंने देखा था, उस पोजीशन पे गया। मान लो मुझे पेज नंबर 3 पे जंप करना है, यहाँ क्लिक करके गो टू करता हूँ, तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे जंप करके गया। तो इस तरह से हम लोग उस पेज पे जंप करके जा सकते हैं। तो ये होता है बुक मार्क। तो पहले बुक मार्क देने के लिए आपको इंसर्ट से बुक मार्क देना पड़ेगा, और उस बुक मार्क पे जंप करके जाने के लिए होम पे जाके फाइंड में जाके गो टू से जाना पड़ेगा। देन बुक मार्क में आपको उस पर्टिकुलर जो भी आपने नाम दिया उस पर आप जंप करके जा सकते हो। तो ये तो हो गया आपका बुक मार्क। देन क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है कि मान लो मुझे कोई बुक मार्क है, मतलब यहाँ से भी जा सकते हैं, जैसे मैंने वो गो टू में देखा था, यहाँ से भी जा सकते हैं हम लोग। इंसर्ट, मान लो इसको अगर सपोज एक काम करते हैं, फिलहाल इसको अगर रोक देता हूँ, मैं बाद में बताता हूँ थोड़ा। इसको एक और आगे का एक ऑप्शन है रेफरेंस, वहाँ से पढ़ने के बाद अपन यहाँ पे वापस आएंगे। फिलहाल इसको स्किप करते हैं। कमेंट ले लेते पहले। कमेंट मतलब मुझे अगर मान लो इस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में कुछ लिखना है, तो आई विल गो टू कमेंट सेक्शन, तो इसके बारे में मैं यहाँ लिख सकता हूँ। इट इज़ वन काइंड ऑफ टैब, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर रखोगे तो दिखाई देगा कि भाई इसके बारे में मैंने एडिशनल कुछ भी लिखा है। मान लो इसके बारे में कुछ लिखना है मुझे, क्लिपबोर्ड के बारे में, तो मैं रखता हूँ यहाँ पे और कमेंट में जाता हूँ। सो इट इज़ टेम्पररी मेमोरी, इस तरह से मैं कमेंट दे सकता हूँ। सो कमेंट यहाँ से हम लोग दे सकते हैं। कमेंट को अगर डिलीट करना है आपको, तो आप कमेंट को डिलीट भी कर सकते हो। राइट क्लिक करके उसी पर राइट क्लिक करो, डिलीट कमेंट आता है, यहाँ से हम लोग कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो कमेंट इज नथिंग बट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड। देन है, अभी हमारे 3 ऑप्शन हो गए, लिंक हो गया, बुक मार्क हो गया और कमेंट हो गया। क्रॉस रेफरेंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू अदर थिंग, ठीक है। देन हेडर। हेडर मतलब मुझे अगर जो हेडर हेडिंग है उसमें कुछ लिखना है, तो मैं हेडर में क्लिक करता हूँ। तो टॉप पोर्शन जो होता है पेज का उसको हेडर बोलते हैं। जैसे मान लो इसको क्लिक करता हूँ मैं, तो वो यहाँ पे बोलेगा कुछ लिखो, तो मैं यहाँ पे मान लो कुछ लिखता हूँ। तो ये हो गया हेडर। फुटर के लिए गो टू फुटर में जाओ, तो आप पेज के डाउन में जाओगे। अब यहाँ पे मुझे अगर मान लो डेट टाइम देना है, तो यहाँ से मैं डेट टाइम दे सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि पेज नंबर देना है, तो मैं पेज नंबर दे सकता हूँ। इस तरह से पेज नंबर दिया तो वो निकल गया वहाँ से। तो क्लोज करते हो आप, तो यहाँ से आपको देखो हेडर मतलब हर एक पेज पे वो आएगा जो भी आप देते हो। जैसे मैंने हेडर दिया ग्लोबल कंप्यूटर, तो ये हर एक पेज पे आएगा। देखो यहाँ पे भी है, सेकंड पेज पे भी आया, थर्ड पेज पे भी है, तो ये हेडर होता है। और नीचे में पेज नंबर भी आ रहा है। अब पेज नंबर नहीं दिया रहता, मैंने कुछ और लिखा रहता, वो भी नीचे प्रिंट हो गया रहता। तो मेनली क्या होता है, कोई कंपनीज जो होती है ना, वो अपने कंपनी का लोगो हो गया या कंपनी का नाम हो गया या कुछ चीज़ें, या कोई मैगजीन वाला देखते हो, क्योंकि वो कंटिन्यू रहती है, हर एक पेज पे देखो वो सेम चीज़ रहती है, तो वो हेडर से लिखी जाती है। और फुटर मतलब फुटर में अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली फुटर में जाके लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो जैसे मैंने कुछ लिखा था यहाँ पे, जैसे उसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ कि MS वर्ड, तो ये फुटर में रहेगा, तो ये हर एक पेज पे आएगा।
फुटर में आप लिख भी सकते हो, या फुटर में आपको अगर लगता है कि पेज नंबर देना है तो पेज नंबर भी दे सकते हो आप इसको, बॉटम ऑफ द पेज। यहाँ पे बहुत सारे पेज नंबर, जैसे ऐसे ये वाला फॉर्मेट चाहिए होगा तो आप ये फॉर्मेट भी दे सकते हो, बहुत सारे फॉर्मेट है। तो इस तरह से आप पेज नंबरिंग आप इसको दे सकते हो, वो अपने आप जैसे पेज बढ़ते जाएगा वो नंबरिंग अपने आप आगे आगे बढ़ती जाएगी, तो वो होता है पेज नंबर। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मतलब यहाँ पे देखो बहुत सारे डिज़ाइन है टेक्स्ट बॉक्स के, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है, ये टेक्स्ट बॉक्स के नाम आते हैं यहाँ पे, और वो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करो करके आता है। मान लो अगर उसने बोला कि ये वाला मोशन कोट नाम का या बैंडेड साइड बार, ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करो, तो आपको पता रहना चाहिए कि इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ जाते हैं, तो ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे अपन इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी लिखना है लिख सकते हैं। ये बहुत बार देखा होगा मैगजीन्स में, इस तरह से साइड बार्स आते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो ये यहाँ पे लिखने के लिए स्पेशली आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो, कॉर्नर पे क्लिक करो, डिलीट का बटन है कीबोर्ड से, डिलीट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं टेक्स्ट बॉक्स मुझे खुद से ड्रॉ करना है, यहाँ पे जो दिया है ना टेम्पलेट, मुझे वो यूज़ नहीं करने हैं, तो आप वो ड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ क्लिक करो, आप टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हो, इसके अंदर आप लिख भी सकते हो इस तरह से। तो ये भी एक ऑप्शन है, अगर डिलीट करना है तो कॉर्नर पे क्लिक करो और डिलीट करो तो डिलीट भी हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन है ये टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे, ये छोड़ दो, एक्सप्लोर। ये तो आपको पता होगा, ये वर्ड आर्ट, मतलब ये फॉर्मेट में अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो। तो ये है आपका वर्ड आर्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये वर्ड आउट ऑप्शन है। देन ये, हाँ ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें ना जैसे मान लो मेरे पास अगर कोई, हाँ ये वाला, इसमें मुझे अगर पहला अक्षर बड़ा करना है ना, पैराग्राफ में ये वाला पहला अक्षर बड़ा करना है, तो इसके लिए यहाँ से ऑप्शन है ड्रॉप्ड। ये आपने बहुत सारे मैगजीन्स में देखा होगा, इस तरह से रहता है फर्स्ट लेटर, ये ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके ऑप्शंस भी रहते हैं, कितना लेटर ड्रॉप, कितना मतलब लाइन्स आपको ड्रॉप करना है, 3 लाइन ड्रॉप करना है, 4 लाइन ड्रॉप करना है, तो उतना बड़ा वो पहला लेटर आएगा इस तरह से। तो एक अलग डिज़ाइन है, अलग तरीके का दिखना चाहिए, एक थोड़ा सा हटके, उसके लिए ये ड्रॉप कैप ऑप्शन बोलते हैं इसको। दिस इज़ अ ड्रॉप कैप ऑप्शन। अगर नहीं चाहिए पसंद तो नन कर दो, वो यहाँ कर्सर रखना पड़ेगा आपको, यहाँ से नन कर दो तो वो हट जाएगा वहाँ से, वो पहले ऐसा हो जाएगा। तो ये होता है ड्रॉप कैप। देन यहाँ पे सिग्नेचर लाइन है, इसको भी छोड़ दो, और ये एक ऑप्शन था ये भी छोड़ दो। डेट एंड टाइम तो मैंने अभी जब भी बताया था, डेट एंड टाइम अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हो डेट एंड टाइम। जो करंट डेट होगा, सिस्टम का जो डेट होगा आपके क्लॉक पे, वो सेम डेट आप यहाँ पे ला सकते हैं। इसको अगर अपडेट बोलोगे तो रोज़ के रोज़ अपडेट होगा। मुझे अगर नहीं आज का ही डेट चाहिए तो जो डेट आप इंसर्ट करोगे जिस तारीख की, वो तारीख आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। तो ये होता है डेट एंड टाइम। देन ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है। इसका यूज़ क्या आता है ऑब्जेक्ट का ऑप्शन, कि मान लो मुझे मेरे पास मेरा सॉफ्टवेयर है वर्ड, अब मेरे पास कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, अब मुझे ना पेन ब्रश से कुछ लाना है और वो वर्ड में इंसर्ट करना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जाने के बाद यहाँ पे देखो जितने सॉफ्टवेयर्स है या लिस्ट है पूरी, तो यहाँ से मैं मान लो, हाँ ये बिटमैप इमेज यानी पेन ब्रश होता है, तो इसको क्लिक करता तो आपका पेन ब्रश ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि इसको वापस लाना है वर्ड में, तो यहाँ से क्लिक करके एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट करो, तो वो जो हमने बनाया था ना वो कहाँ पे आ जाएगा, वर्ड में आ जाएगा। मतलब हमने एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज़ किया, वहाँ पे वो सब बनाया और यहाँ लिख किया। अगर मुझे लगा कि इसमें वो एडिट करना है तो डबल क्लिक करोगे तो आपको फिर से वो सॉफ्टवेयर शुरू हो जाएगा, और यहाँ से अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो।
कुछ चीज़ अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। फिर से वापस आओगे तो अपडेट हो जाएगा वो। तो इस तरह से आप ये ऑप्शन ले सकते हो। कौन सा ऑप्शन है? ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल मतलब क्या होता है कि मेरे पास जैसे ये इंट्रो 2 नाम की फ़ाइल है और मेरे पास एक इंट्रोडक्शन नाम की फ़ाइल है। अब इंट्रोडक्शन में देखो कितना सारा लिख के है। अब ये सब जो लिखा है इंट्रोडक्शन, ये मुझे इंट्रो 2 में लाना है, ये फाइल में लाना है। मतलब यहाँ का जाएगा नहीं, बट यहाँ पे जो कुछ लिखा है वो मुझे ये वाले फाइल में चाहिए। मतलब जैसे अगर एक गिलास में पानी भरा है, दूसरे गिलास में डालने का है, तो हम लोग उस तरह से होगा। लेकिन पहले ग्लास का पानी खाली हुआ था, यहाँ पे खाली नहीं होगा, यहाँ पे भी रहेगा और दूसरे इसमें भी आएगा। तो जहाँ पे आप कर्सर रखोगे उस पॉइंट से वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। वो कैसे आएगा? यहाँ से आपको टेक्स्ट फ्रॉम फाइल करना पड़ेगा। वो पूछेगा आपको कौन सा वाला फाइल है जो यहाँ पे लाना है, जिसका डेटा आपको यहाँ लाना है। तो मुझे चाहिए था इंट्रोडक्शन वाली फ़ाइल। सो आई विल क्लिक हियर और इंसर्ट करूँगा तो वो फाइल में जो कुछ था देखो वो सब यहाँ आ गया, जो कुछ था वो सब आ गया। तो इस तरह से इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, ये वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये फालतू आ गया, नहीं चाहिए, यू कैन यूज़ अंडू ऑप्शन, तो वो सब चीज़ें हट जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो ये था 2 ऑप्शन। ऑब्जेक्ट मतलब कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर का डेटा हम लोग ये सॉफ्टवेयर में ला सकते हैं, और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल मतलब इसी सॉफ्टवेयर, मतलब वर्ड की और कोई फाइल है जिसका डेटा मुझे अगर वर्ड में लाना है तो वो ला सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। मतलब बहुत बार होता है कि हम लोग कॉपी करते इधर आके पेस्ट करते, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। देन इक्वेशंस, यहाँ पे काफ़ी सारे इक्वेशन है। अब इसका यूज़ क्या होता है? मान लो अगर आप कोई मैथ्स के या साइंस के टीचर हो और आपको अगर आप पेपर बना रहे हो और पेपर में बहुत सारे क्रिटिकल या बहुत ही डिफ़िकल्ट जो फार्मूलेज है जो कीबोर्ड पे नहीं होते, तो आप ये फार्मूलेज बनाना है। पहले तो नहीं था ये ऑप्शंस, तो पहले ना लोग क्या करते थे, पेपर बनाते वक्त उतना जगह छोड़ देते थे और ब्लैक पेन से लिख के इसका जेरोक्स निकाले, क्योंकि एक मेन पेपर बनाना पड़ता है, बाकी के जेरोक्स निकाल के हम बच्चों को देते हैं। तो मैं मान लो मुझे अगर कोई जैसे ये वाला फार्मूला चाहिए, ये आ गया, इसमें मुझे अगर कुछ और ऐड करना है तो यहाँ पे देखो जैसे फ्रैक्शन ऐड करना है कोई, तो मैं फ्रैक्शन ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे अगर सपोज x/y चाहिए, ये सॉल्व नहीं होगा, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए। आप बोलोगे जो सॉल्व करता है क्या? सॉल्व नहीं करेगा ये। अगर मुझे e⁻ वाला कुछ चाहिए होगा, है ना, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ y⁻3 इस तरह से। तो आई कैन मेक माई ओन इक्वेशन। तो ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जो लोग टीचर हैं जिनको ऐसे कुछ फार्मूलेज लिखने हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है लिखना, कि बिकॉज देर इज़ नो सच सिम्बॉल्स ऑन योर कीबोर्ड, तो आप ये इक्वेशन यहाँ से बना सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है। देन सिम्बॉल्स, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे सिम्बॉल है। ये बहुत ही रेयरेस्ट सिम्बॉल्स होते। अगर मुझे बीटा यूज़ करना है या मुझे अल्फ़ा यूज़ करना है या और ज़्यादा सिम्बॉल चाहिए तो मोर सिम्बॉल में बहुत सारे सिम्बॉल है। आपको बहुत सारे सिम्बॉल्स, अगर सपोज़ कहीं यूज़ है, कुछ चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको और चाहिए तो यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करो, वो सिम्बॉल्स बदल जाएंगे, बहुत सारे सिम्बॉल्स यहाँ से। तो आप वो सिम्बॉल्स आपके टेक्स्ट बुक मतलब आपके जो भी फाइल है उसमें ला सकते हैं। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे सिम्बॉल्स हैं, तो आप ये सब ला सकते हो। यू कैन इंसर्ट इट। तो ये यहाँ पे दिखा है, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। अगर आपको लगता है इसका साइज़ बढ़ाना है तो यू कैन इंक्रीज इट बाय द फॉन्ट ऑप्शन। तो इस तरह से ये सिंबल ऑप्शन। तो आई होप मैंने आज क्या क्या बताया आपको, लिंक बताया, बुकमार्क बताया, कमेंट, देन हेडर, फुटर, पेज नंबर, देन टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, वर्ड ड्रॉप कैप, डेट एंड टाइम, और ऑब्जेक्ट में 2 ऑप्शन बताया मैंने आपको, देन इक्वेशन एंड सिंबल। इतना ऑप्शन मैंने बताया।